नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सनहार। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब तक एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन में अब तक ये फिक्स नहीं हो पाया है कि कितनी सीटें होंगी, कौन कौन से सीटें कहां से दी जाएंगी। अब तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा पेच चाचा और भतीजे के बीच एनडीए में फंसी है। बता दें, चाचा और भतीजे यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की ये लड़ाई अब तक नहीं सुलझी है और बीजेपी अब तक ये फैसला नहीं कर पाया है कि कैसे इन दोनों के विवादों को सुलझाना है। सबसे पहले आपको बता दें कि एक और जहां बीजेपी का रुझान चिराग की तरफ है, चिराग में बीजेपी को फायदा नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर पारस भी अपनी तरफ से तैयार हैं कि अगर बीजेपी ने साथ नहीं दिया तो वो भी खेला करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अगर पारस अलग होते हैं तो उन्हें कितना नुकसान हो सकता है। सबसे पहले हम आपको याद दिलाते हैं कि आखिर कब से ये चाचा और भतीजे के बीच की लड़ाई शुरू हुई। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के टूटने में पार्टी के 5 सांसद का हाथ था। पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली केसर, वीना देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज, इन सभी ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को ही पार्टी से हटा दिया था। और ये सब हुआ रामविलास पासवान के जाने के महज 7 से 8 महीने के बाद। रामविलास पासवान के नाम पर मिला बंगला भी चिराग पासवान से खाली करवा लिया गया था। चिराग पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई थी। वहीं दिल्ली में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बता दें कि चिराग अब अपने आप को मजबूत कर चुके हैं। ऐसे में जब 2 से 15 मार्च के बीच बैठक हुई तो पशुपति कुमार पारस ने चेतावनी दी कि अगर एनडीए में उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया तो वो अपनी स्वतंत्र पार्टी बना सकते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे दरवाजे खुले हैं, हम कहीं भी जाने को तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुझसे बात नहीं की गई है, मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। बोर्ड के सदस्यों ने फैसला लिया है कि जब तक बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं होती हम इंतजार करेंगे। बता दें कि पशुपति पारस ने अपनी बातों में साफ तौर पर कह दिया था कि वो हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। और इधर चिराग पासवान जब जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे तो भी कई तरह की बातें शुरू हुई और ये बातें तेज हो गई कि अब बीजेपी चिराग को ही सभी सीट देना चाह रहा है। अब इस पर देखना होगा कि सीट शेयरिंग पर एनडीए किस तरीके से चाचा और भतीजे के बीच के इस विवाद को सुलझाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।